अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कूलम्बिक फोर्स आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड क्यों होता है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि यहाँ पर जो कूलम्बिक फोर्स है ये आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड क्यों है। इसका रिलेशन इनवर्स रिलेशन 1 डिवाइडेड बाय आर के साथ क्यों नहीं है या 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब के साथ क्यों नहीं है। यानी कि यहाँ पर r की पावर 2 क्यों है, r की पावर 1 या r की पावर 3 या r की पावर 4 या r का कोई और पावर क्यों नहीं होता। ये इफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू r स्क्वायर क्यों होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर स्टूडेंट कूलम लॉ में तलाश करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कूलम लॉ में नहीं बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब देखें, कूलम लॉ से हम ये जानते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2। अब ये जो चार्ज है फर्स्ट चार्ज Q1 ये पॉजिटिव चार्ज है और ये Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। ये Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम कंसीडर करते हैं कि ये Q1 जो है ये इस Q2 चार्ज को रिपेल करेगा और जिस फोर्स के साथ रिपेल करेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं कि कूलम्बिक फोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो Q1 है ये हर एक पॉइंट से Q2 को रिपेल कर सकता है या एक खास रीजन है वो सिर्फ उस रीजन में ये Q1 Q2 को रिपेल कर सकता है। इसको आंसर करने के लिए माइकल फेराडे ने एक कांसेप्ट पेश किया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन है द रीजन और स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर एक चार्ज लें Q, इस Q को हम बोल दें कि ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब अगर ये Q एक सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो इसके अराउंड एक रीजन होगा, एक स्पेस होगा 3 डायमेंशन में एक स्पेस होगा। उसी स्पेस के अंदर ये किसी टेस्ट चार्ज को रिपेल कर सकता है या किसी टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। और यहां पर हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है ये टेस्ट चार्ज हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। रीजन मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, लेकिन आप यहां तक नोट कर ले कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। अब ये जो सोर्स चार्ज है इस सोर्स चार्ज के अराउंड जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, जिस स्पेस में ये किसी टेस्ट चार्ज पर कूलम्बिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उस रीजन को हम बोलेंगे कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रीजन है, वो एक स्पेस है जिसमें सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर कूलम्बिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इस वेक्टर क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करेंगे। मैग्नीट्यूड से हमें यह पता चलेगा कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर मैग्नीट्यूड लेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेचर डिस्कस करने के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
वो हर पर हमें फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के किस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना है और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। देखें पर मैं अगर एक सोर्स चार्ज लूं, उस सोर्स चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इस पॉइंट पर इसका एक डायरेक्शन होगा और दूसरे पॉइंट पर इसका दूसरा डायरेक्शन होगा और यहाँ पर इसका कोई और डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन वेरी करेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड करना चाहते हैं, तो आप इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। जब आप इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब उस फोर्स को जो सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर एक्सर्ट किया तो आप Q नॉट जो है इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है। जितना फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर एक्सर्ट हो गया उस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। जब फोर्स को आप इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, इस मैग्नीट्यूड फोर्स के इस मैग्नीट्यूड को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो आप टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर रखेंगे। जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर रखेंगे तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स को आप इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ये सोर्स चार्ज ये टेस्ट चार्ज अब जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा, यानी कि सोर्स चार्ज जब टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो उस फोर्स के एक्सर्ट करने के बाद ये टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दैट in which test charge is moved, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होगा जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करता है। अब अगर यहां पर सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा, तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब ये जो सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, अगर हम टेस्ट चार्ज को इधर रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करता है तो अब हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां पर रखें तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जब इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब अगर हम सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव ले, तो नेगेटिव सोर्स चार्ज जो है उसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 3 डायमेंशन में। अब अगर हम यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये, अब अगर हम यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी रिजल्ट में ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर हम यहां पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो अगेन ये नेगेटिव इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां है। इसी तरह
यहां पर डिस्चार्ज रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यहां पर डिस्चार्ज का रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। यानी कि जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, फॉर पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होगा एंड फॉर नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर एक सोर्स चार्ज लूं, इस सोर्स चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करूं, तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करता हूं तो यहां पर इस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स। इसका मतलब यह है कि जिस पॉइंट पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। मैं दो टेस्ट चार्ज पहले पर फिर बी पर। अब मैं कंपैरिजन के इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये जो सोर्स चार्ज है इसको मैं रिप्रेजेंट करूं कैपिटल Q से और ये टेस्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड मैं रिप्रेजेंट करूं Q0 से। सबसे पहले मैं ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखता हूं, तो ये ए पॉइंट जो है ये कैपिटल Q जो सोर्स चार्ज है इससे दूर है, तो यहां पर ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, कम फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ए पॉइंट पर फोर्स कम एक्सर्ट होता है, इसी वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। और बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट पर ये सोर्स चार्ज बी पॉइंट के करीब है, तो सोर्स चार्ज इस बी पॉइंट पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी स्ट्रांग है, या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पर स्ट्रांग होगा। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं देता, बस सिर्फ बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर स्ट्रांग होगा और किस पॉइंट पर वीक होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि एक पॉइंट चार्ज जो है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। अब पॉइंट चार्ज जो है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है लेक्चर में। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक सोर्स चार्ज लूं, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो Q के बराबर है और इसकी फील्ड के अंदर यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं और उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो Q0 के बराबर है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो देखें E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q0। ये इक्वेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे साथ पहले से मौजूद है। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स बाय कूलम लॉ वो बराबर है F इज इक्वल टू K Q1 Q2। अब Q1 की जगह हमारे पास कैपिटल Q है, Q2 की जगह स्मॉल Q0 है, डिवाइडेड बाय n के दरमियान जो डिस्टेंस है r का स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू K Q Q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q0। अब डिनोमिनेटर में भी 1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाइड करें और यहां पर भी 1 डिवाइड बाय Q0, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये Q0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है, K की जगह हम लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर हम इस तरह लिख लें कि E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिर्फ हमने ये किया कि r स्क्वायर को इधर लिख लिया और एप्सिलॉन नॉट को Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख लिया।
अब अगर आप देखिए ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, दिस इज द एरिया ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का एरिया है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में स्फीयर का एरिया क्यों आ रहा है? क्योंकि ये चार्ज अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के फॉर्म में क्रिएट करता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के फॉर्म में क्रिएट करेगा, एक पॉइंट चार्ज है वो अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो स्फीयर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब जब ये स्फीयर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसी वजह से यहां पर एरिया ऑफ स्फीयर आ रहा है। तो यहां पर सिर्फ आर स्क्वायर नहीं बल्कि इसके साथ 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीटली डिनोट करता है एरिया ऑफ स्फीयर को। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो स्फीयर के फॉर्म में है, इसलिए यहां पर आर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन जो कूलम्बिक फोर्स का इक्वेशन है, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? कूलम्बिक फोर्स को भी हम लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर भी एरिया ऑफ स्फीयर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल फॉर्म में क्रिएट करता है, स्फीयर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये किसी दूसरे चार्ज पर जब फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स भी वो इसी स्फीयर के अंदर एक्सर्ट करेगा। यानी कि अगर ये डिस्चार्ज इस स्फीयर के बाहर है तो ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। जब तक इस डिस्चार्ज को आप इस स्फीयर के अंदर नहीं लाएंगे जिस स्फीयर में इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, तब तक ये सोर्स चार्ज इस डिस्चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। अब कूलम लॉ में जो आर स्क्वायर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है अपने अराउंड, वो स्फेरिकल फॉर्म में है, स्फीयर के फॉर्म में है, और उसी स्फीयर के अंदर वो किसी डिस्चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अगर डिस्चार्ज उस स्फीयर से बाहर हो तो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा सोर्स चार्ज। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि कूलम लॉ में आर स्क्वायर क्यों आ रहा है। उसकी अब इलेक्ट्रिक है वो चीजों पर डिपेंड है। एक फील्ड जो है सोर्स चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है आर स्क्वायर के। देखिए E is directly related to Q का मतलब यह है कि जितना सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक चार्ज है 2 कूलम, यहां पर एक चार्ज है 5 कूलम, दोनों चार्जेस से हमने 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट को कंसीडर किया है। इस 2 मीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो लेस होगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5 कूलम की वजह से है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 कूलम की वजह से है, और 2 कूलम जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज कम है 5 कूलम से। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। यानी अगर हम एक चार्ज लें, एक कांस्टेंट, यानी कि अगर हम एक चार्ज लें, चार्ज की मैग्नीट्यूड को हम वेरी नहीं करते, तो जब हम चार्ज के करीब होंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जब हम चार्ज से दूर होंगे आर जो है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन का ये मतलब है कि जब आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा। अब अगर आर जो है वो 2 टाइम इंक्रीज करेंगे, आप आर को इंक्रीज करेंगे 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर ले 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन का ये मतलब है कि आप ऊपर वाले क्वांटिटी को अगर 2 टाइम चेंज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 4 टाइम इनवर्स चेंज आएगा। इसमें आर को आपने 2 टाइम डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम इंक्रीज होगा।
इस इक्वेशन का यही मतलब है।